सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो शायद तुम्हें पता नहीं होगी। आज से लगभग 2000 साल पहले दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने, जिसके पास पूरी रोमन साम्राज्य की ताकत थी, एक ऐसी टेक्निक लिखी थी जो आज भी काम करती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि उसने ये टेक्निक अपने लिए लिखी थी, किसी और के लिए नहीं। मार्कस ऑरेलियस नाम का ये शख्स जब रात को सोता था तो उसकी अपनी ही लिखी हुई बातें उसे रिजेक्शन से बचाती थी। और आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ जो 2000 साल बाद भी इतनी पावरफुल है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। देखो, कल ही मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसकी आवाज में वो पेन था जो तुमने भी महसूस किया होगा। उसे उसकी ड्रीम जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। 3 महीने की मेहनत, 5 राउंड्स के इंटरव्यूज और आखिर में एक ठंडा सा ईमेल, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। तुम जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा, यार, मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ नहीं हूँ, जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, उस मोमेंट में मुझे मार्कस ऑरेलियस की वो एक बात याद आई जिसने मेरी ओन लाइफ में सब कुछ बदल दिया था। तो मार्कस ऑरेलियस कौन था? सुनो, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, कोई सेल्फ हेल्प गुरु नहीं था। ये रोमन एम्पायर का एम्परर था, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी। लेकिन यहाँ जो चीज है शॉक करेगी वो ये है कि इतनी पावर होने के बावजूद इस इंसान को भी हर रोज रिजेक्शन फेस करना पड़ता था। सेनेट उसके फैसलों को रिजेक्ट करती थी, लोग उसकी फिलॉसफी को रिजेक्ट करते थे, और सबसे बड़ी बात, उसका अपना बेटा कमोडस उसकी हर सीख को रिजेक्ट करता था। अब सोचो, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी रिजेक्शन मिलती है तो तुम्हारे साथ ऐसा होना तो बिल्कुल नॉर्मल है ना? लेकिन यहाँ असली मैजिक शुरू होता है। मार्कस ने जो टेक्निक बनाई वो इतनी पावरफुल थी कि आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, जब तुम इसे समझ जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि रिजेक्शन एक्चुअली हमारे फेवर में काम कर रही थी। चलो, मैं तुम्हें एक रियल सिचुएशन से समझाता हूँ। मान लो तुमने किसी को प्रपोज किया और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। उस मोमेंट में क्या होता है? हमारा दिमाग तुम्हें क्या बताता है? मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, कोई मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, सही है ना? अब यहाँ मार्कस ऑरेलियस की टेक्निक का पहला पार्ट आता है, और इसे वो द डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहते थे। मार्कस अपनी डायरी में लिखता था, और ध्यान से सुनो ये बात, तुम्हें वो चीजें परेशान नहीं करती जो होती हैं, बल्कि वो ओपिनियन परेशान करता है जो तुम उन चीजों के बारे में बनाते हो। मतलब समझो इसे, जब वो लड़की या लड़का तुम्हें रिजेक्ट करता है, एक्चुअल प्रॉब्लम रिजेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी आस रिजेक्शन के बारे में थिंकिंग। और यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मार्कस कहता था कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह की चीजें हैं, जो तुम्हारे कंट्रोल में है और जो नहीं है। उस लड़की या लड़के का डिसीजन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरव्यूअर का डिसीजन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारी रिएक्शन, तुम्हारी रिस्पॉन्स, तुम्हारा अगला स्टेप, ये सब हमारे कंट्रोल में है। और यहीं पर पावर है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मार्कस ऑरेलियस जब अपनी सबसे बड़ी रिजेक्शन फेस कर रहा था, जब उसका बेटा कमोडस उसकी हर सीख को इग्नोर कर रहा था, उस टाइम उसने क्या किया? उसने एक सिंपल सा एक्सरसाइज शुरू किया जिसे आज साइकियाट्रिस्ट्स नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं, लेकिन मार्कस इसे बहुत अलग तरीके से यूज करता था। सुनो ये केयरफुली, क्योंकि यही वो टेक्निक है जो तुम आज से यूज कर सकते हो। जब भी मार्कस को कोई रिजेक्शन मिलती थी, वो खुद से पूछता था, इस रिजेक्शन से वर्स्ट क्या हो सकता है?
और फिर वो उस वर्स्ट सिनारियो को पूरा इमेजिन करता था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, वो इसे डर के लिए नहीं, प्रेपरेशन के लिए करता था। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम्हें जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया। मार्कस की टेक्निक ये कहती है, ओके, वर्स्ट केस सिनारियो क्या है? हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम किसी और जॉब के लिए अप्लाई करोगे, हारे फ्रेंड्स है जज करेंगे कि ओपिनियन से हारी एक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं बदलती है, लगता है तुम फेलियर हो। लेकिन क्या एक रिजेक्शन से कोई इंसान फेलियर बन जाता है? और यहाँ मार्कस का दूसरा पावरफुल कंसेप्ट आता है, जिसे वो मोमेंटो मोरी कहता था, याद रखो कि तुम मरोगे। सुनो, ये डिप्रेसिंग नहीं है, ये एक्चुअली सबसे लिबरेटिंग थॉट है। मार्कस कहता था कि जब तुम्हें पता है कि जिंदगी लिमिटेड है, तो एक रिजेक्शन का क्या मतलब है? क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने बाकी के दिन इसके बारे में सोचते रहो? अब मैं तुम्हें वो पार्ट बताता हूँ जो सबसे ज्यादा काम का है। मार्कस ऑरेलियस हर रोज सुबह उठकर खुद से कहता था, आज मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे रिजेक्ट करेंगे, मुझे जज करेंगे, मुझे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि का बिहेवियर की अपनी लिमिटेशंस की वजह से है, मेरी वैल्यू की वजह से नहीं। देखो, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्कस ने खुद को विक्टिम नहीं बनने दिया। जब सेनेट उसके डिसीजंस को रिजेक्ट करती थी, वो यह नहीं सोचता था कि मैं एक बुरा एम्परर हूँ। वो सोचता था, शायद मेरा अप्रोच गलत है, या शायद सेनेट को अभी तक मेरी विजन समझ नहीं आई है। तो मैं अपना अप्रोच कैसे बदल सकता हूँ? और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं चाहता हूँ तुम समझो। ज्यादातर लोग रिजेक्शन को पर्सनल लेते हैं। मुझे रिजेक्ट किया गया मतलब मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन मार्कस की टेक्निक ये कहती है, रिजेक्शन एक इन्फॉर्मेशन है, एक आइडेंटिटी नहीं। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, वो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ईदर ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं थी, या तुम्हें अपने अप्रोच को एडजस्ट करने की जरूरत है। अब चलो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मार्कस ऑरेलियस की ये टेक्निक एग्जैक्टली कैसे काम करती है। जब भी तुम्हें कोई रिजेक्शन मिले, चाहे वो लव में हो, करियर में हो, फ्रेंडशिप में हो, या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, तुम्हें सबसे पहले पॉज लेना है। हाँ, बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ और डीप ब्रेथ लो। मार्कस कहता था कि तुम्हारी पहली रिएक्शन कभी तुम्हारी बेस्ट रिएक्शन नहीं होती। हारा दिल तुमसे कहेगा, गुस्सा करो, रो डू, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। लेकिन इस पॉज में तुम्हें अपने रैशनल माइंड को एक्टिवेट करना है। और फिर तुम खुद से 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछते हो। पहला क्वेश्चन, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में थी? अगर आंसर नहीं है, तो फिर तुम्हें इसे पर्सनली क्यों लेना चाहिए? अस इंटरव्यूअर का डिसीजन, अस पर्सन की फीलिंग्स, अस अपॉर्चुनिटी की टाइमिंग, ये सब चीजें तुम्हारे कंप्लीट कंट्रोल में नहीं थी। तो तुम जो कंट्रोल कर सकते थे, नी प्रेपरेशन, ना बिहेवियर, ना एटीट्यूड, क्या उसमें तुमने अपना बेस्ट दिया? अगर हाँ, तो फिर तुमने अपना काम कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये रिजेक्शन मुझे कुछ सिखा रही है? देखो, मार्कस कहता था कि हर ऑब्स्टिकल में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। मे बी वो जॉब तुम्हारे लिए सही नहीं थी और यूनिवर्स तुम्हें कुछ बेटर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मे बी वो पर्सन तुम्हारे साथ कंपैटिबल नहीं था और अब तुम किसी और के साथ खुश रह सकते हो। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत पावरफुल है। और तीसरा क्वेश्चन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस रिजेक्शन के बाद मेरा अगला स्टेप क्या है? क्योंकि देखो, रिजेक्शन पर अटके रहना इजी है, लेकिन मार्कस की फिलॉसफी एक्शन के बारे में थी। वो कहता था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन। व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। मतलब जो चीज हारे रास्ते में आती है,
वही हारा रास्ता बन जाती है। अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे साथ हुआ। कुछ साल पहले मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए पिच किया था। मेरे पास पूरी प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, कॉन्फिडेंस था। लेकिन मुझे फ्लैट आउट रिजेक्ट कर दिया गया। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर मैंने मार्कस की टेक्निक अप्लाई की। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं कंट्रोल कर सकता था कि वो लोग मेरी पिच को सिलेक्ट करें? नहीं। क्या मैंने अपनी प्रिपरेशन में बेस्ट दिया था? हाँ। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? और फिर मैंने वो रिजेक्शन को इन्फॉर्मेशन की तरह देखा। मुझे पता चला कि मेरी पिच टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थी लेकिन इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाई। तो मैंने देखो, मेन है एक हार्ड ट्रूथ बताओ। रिजेक्शन कभी पूरी तरह से दर्द नहीं छोड़ेगी। मार्कस ऑरेलियस जितना पावरफुल था, उसे भी दर्द होता था। लेकिन उसने ये सीख लिया था कि पेन और सफरिंग में फर्क है। पेन फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स है जो नेचुरल है। लेकिन सफरिंग तब होती है जब तुम उस पेन को नी आइडेंटिटी से अटैच कर लेते हो। मार्कस की टेक्निक है सफरिंग से बचाती है, पेन से नहीं। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं चाहता हूँ तुम नोटिस करो। मार्कस अपनी डायरी में खुद से बात कर रहा था। वो किसी और को एडवाइस नहीं दे रहा था, वो खुद को रिमाइंड कर रहा था। इसका मतलब है कि ये टेक्निक्स इजी नहीं है। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ता है। मार्कस जैसे पावरफुल इंसान को भी रोज खुद को रिमाइंड करना पड़ता था। तो जब अगली बार कोई रिजेक्ट करे, चाहे वो कितना भी बड़ा रिजेक्शन हो, तुम्हें याद रखना है कि रोमन एम्पायर का एम्परर भी इसी थ्रू गया था। और ने जो टेक्निक बनाई, वो आज भी उतनी ही पावरफुल है। बस इतना करना है, पॉज लो, ने कंट्रोल और नॉन कंट्रोल को आइडेंटिफाई करो, लर्निंग निकालो और अगला एक्शन ले लो। मार्कस कहता था, When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. अगर तुम जिंदा हो, तो हमारे पास इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं। एक रिजेक्शन हमारी स्टोरी का एंड नहीं है, ये बस एक चैप्टर है। और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि अगला चैप्टर कैसे लिखना है। जो 2000 साल पहले लिखी गई एक टेक्निक आज भी काम करती है क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदलता। हम सब रिजेक्शन से डरते हैं, पेन फील करते हैं, डाउट करते हैं। लेकिन मार्कस ने हमें दिखाया कि इन फीलिंग्स के बीच भी तुम स्ट्रॉन्ग रह सकते हो। विक्टिम नहीं बनना है, तुम्हें अपनी सिचुएशन का मास्टर बनना है। तो अब जब तुम इस वीडियो को बैन करोगे और रियल लाइफ में वापस जाओगे, याद रखना, रिजेक्शन सिर्फ रिजेक्शन है। ये हमारी वर्थ नहीं डिफाइन करती। हमारी वर्थ इस बात से डिफाइन होती है कि तुम रिजेक्शन के बाद कैसे उठते हो, कैसे सीखते हो और कैसे आगे बढ़ते हो।